Hello friends, I Muhammad Samad welcomes to you in my YouTube channel Study to Share. Today in our topic Shapes of Economic Recovery, we are going to tell you about what are the different kinds of shapes of economic recovery and what are its application with regards to Indian economy in the post-COVID scenario. और इसी के साथ आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया अब जो है वो कोविड 19 जो लॉकडाउन मतलब लगाया था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक रिकवरी हो उसका शेप का पैटर्न क्या हो। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं इंडिया और वर्ल्ड के, उसमें से इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिया का वी शेप रिकवरी पैटर्न हो या फिर कोई और दूसरा शेप का पैटर्न इंडिया फॉलो करे, जैसे कि जेड शेप हो या फिर यू हो या एल हो। अब कोविड 19 का पैंडेमिक लगा, डब्ल्यूएचओ ने इसको पैंडेमिक घोषित करा। मार्च से दुनिया भर की सब कंट्रीज ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले चाइना ने लगाया जनवरी में, उसके बाद और कंट्रीज आई, फ्रांस ने लगाया, स्पेन ने लगाया, जर्मनी ने लगाया, इंडिया ने भी लगाया। अब जो वायरस इतना ज़्यादा फैल गया है उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स तो लगानी पड़ेंगे। और जब हमने स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए अब जब हमने स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए तो उससे क्या हुआ, उससे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट था क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन था, हर तरह की शॉप्स बंद थी, हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो चुकी थी, लगभग सिर्फ हेल्थ और एसेंशियल एक्टिविटीज चल रही थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ये कहें कि मेजर पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी इज क्लोज्ड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब कोविड से निकलने के लिए कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू कर दिया, यानी दे आर ओपनिंग देयर इकोनॉमीज। अब इकोनॉमिक्स दुनिया भर के एक सबसे बड़े क्वेश्चन से फेस कर रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि अब आगे का पाथ क्या होगा हमारा, यानी कि हमारी इकोनॉमी का पैटर्न क्या होगा। क्या हम वापस प्री पेंडेमिक सिचुएशन तक आ पाएंगे या फिर हम, और उससे निकलने के लिए हमारी इकोनॉमी का पैटर्न का शेप क्या होगा। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि हम बात कर चुके हैं कि हम वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी के कई तरह के फॉर्म हो सकते हैं, जो कि जनरली अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन से डिनोट करा जाता है, जैसे कि जेट स्टेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, एलोंगेटेड यू शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी। और ये जो ग्राफ्स हैं, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जनरली डिनोट करते हैं ग्रोथ रेट के ग्राफ को, जो कि हम शेप से रिजेंबल करते हैं। अब जो सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो डिफरेंट शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के लिए होता है, वो होता है कि कितना टाइम लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉर्मल होने में। यही सबसे बड़ा रीज़न है। अब जो टाइम फैक्टर है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि द डेप्थ ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैंडेमिक के थ्रू, ये कोविड 19 के थ्रू, वो कितनी गहरी है, या फिर और दूसरे क्राइसिस हो जाएं और कोई दूसरा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए कहीं वार हो जाए कहीं कंट्री में, ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में, तो उस केस में भी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाती है। ठीक है, या फिर जो रिसेशन आ जाए, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो हमारी 2019 में था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन हो गया था, उससे स्लो डाउन हो गया था पूरे इकोनॉमिक सेक्टर पर। अपनी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट भी डाउन हो रहा था, 7% से अराउंड 4.5% पर आ गया था जनवरी तक। अब वो 3 पॉइंट कुछ 5% के आसपास है इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 2019। ठीक है, क्या फैक्टर हो सकते हैं इकोनॉमिक रिकवरी के, वो हो सकते हैं कि पेंडेमिक से कितने लोगों का रोजगार छिना है और कितने लोगों को हाउस होल्ड इनकम में नुकसान आया है या प्रॉफिट हुआ है, और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेजर्स हैं उसका क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है,
और यही सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी कितनी तेजी से ग्रो करे। जेट शेप रिकवरी, ये सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है इकोनॉमिक रिकवरी का, यानी कि सबसे बेस्ट सिनेरियो है, कंडीशंस हैं, शेप पाथ देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेजी से रेज करती है आफ्टर एन इकोनॉमिक क्रैश। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इट मेक्स अप मोर देन फॉर लॉस्ट ग्राउंड बिफोर सेटलिंग बैक टू द नॉर्मल ट्रेंड लाइन, दस अ जैब शेप चार्ट। मतलब ये एक अपनी खोई भी जमीन को वापस पाने के लिए अधिक से अधिक जमीन बनाता है, और इस तरह से एक जेड शेप का आकार पैदा होता है। ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन काफी लेस होता है, मतलब काफी कंपेरेटिवली होता है, और उसमें ज्यादातर जो अपने लोग होते हैं वो अपनी इनकम्स को कम से कम खर्च करने में मतलब रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, यानी कि वो बेसिकली एसेंशियल नीड्स पर ही खर्च करते हैं, और उसके बाद ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो इकोनॉमिक रिकवरी होता है। आइए आगे देखते हैं कौन सा शेप। वी शेप रिकवरी, ये दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है आफ्टर जेट शेप रिकवरी, और इसमें भी जेट शेप की तरह इकोनॉमिक रिकवरी होती है, तेजी से रिकवरी होती है, फिर से वापस से जो खोया हुआ पोजीशन होता है वो वापस आ जाता है, और फिर से एक नॉर्मल तरह का ग्रोथ ट्रेंड लाइन शो करता है। ठीक है। इसमें भी डिसरप्शन पीरियड भी काफी कम होता है। ठीक है। और एक तरह से वी शेप का बनाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक रिकवरी चल रही थी एक स्टेडी ग्रोथ में चल रही थी, उसके बाद जब इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आया यानी पेंडेमिक का सिचुएशन आया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हुई। फिर हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी डाउन होने के बाद हमने फिर खोई हुई जमीन हमने फिर से वापस पा ली, और तीसरी से हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करी, और उसके बाद से फिर से हमने अपनी प्री कोरोना सिचुएशन में वापस पहुंच गए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेडी हो गई, जैसे कि इसमें दिख रहा है चार्ट में। इस तरह से एक वी शेप रिकवरी पाथ हमें मिलता है। और इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में इसमें इनकम्स और जॉब्स का जो नुकसान होता है वो परमानेंटली नहीं होता, यानी कि एक टेम्पररी सिचुएशन होती है इनकम्स और जॉब्स की, वापस से फिर से इनकम्स और जॉब्स आ जाती है। ठीक है। और इकोनॉमिक रिकवरी भी अच्छे से करती है, और ये एक नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो है एक आफ्टर इकोनॉमिक डिसरप्शन। यू शेप रिकवरी, अब इसमें सिनेरियो में क्या होता क्या है, जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल कर जाती है आफ्टर द पेंडेमिक सिचुएशन, तो ये स्ट्रगल करती है नीचे के लेवल पर, और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो होता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो वाला स्लोली स्टेप बाय स्टेप ये रेस करती है, और फिर से यूजर कंडीशन पर आ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी स्लो होती है, कई सारे लोगों को नौकरी चली जाती है, और पीपल की जो सेविंग्स होती हैं, लोगों की जो सेविंग्स होती हैं वो कम पड़ जाती है, मतलब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही होती है, लोग खर्चे शुरू करना कर देते हैं। और अगर जब ये कंडीशंस काफ़ी टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाती है, तब ये एलोंगेटेड यू शेप रिकवरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसमें दो कंडीशंस हमें देखने को मिली। पहली कंडीशन हुई यू शेप रिकवरी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी फिर धीरे धीरे करके रेज करी। फिर सेकंड कंडीशन क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी और बहुत ही स्लोली 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 करके रेज करी, तब हमारे पास एलोंगेटेड यू शेप रिकवरी मिलती है। और इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी को हम बाद तब शेप रिकवरी भी कहते हैं। यू शेप रिकवरी, अब इसमें सिनेरियो में होता क्या है, जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल कर जाती है आफ्टर द पेंडेमिक सिचुएशन, तो ये स्ट्रगल करती है नीचे के लेवल पर, और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो होता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो वाला स्लोली स्टेप बाय स्टेप ये रेस करती है, और फिर से यूजर कंडीशन पर आ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी स्लो होती है, कई सारे लोगों को नौकरी चली जाती है, और पीपल की जो सेविंग्स होती हैं, लोगों की जो सेविंग्स होती हैं वो कम पड़ जाती है, मतलब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही होती है, लोग खर्चे शुरू करना कर देते हैं। और अगर जब ये कंडीशंस काफ़ी टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाती है, तब ये एलोंगेटेड यू शेप रिकवरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसमें दो कंडीशंस हमें देखने को मिली। पहली कंडीशन हुई यू शेप रिकवरी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी फिर धीरे करके रेज करी। फिर सेकंड कंडीशन क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी और बहुत ही स्लोली 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 करके रेज करी, तब हमारे पास एलोंगेटेड यू शेप रिकवरी मिलती है। और इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी को हम बाद तब शेप रिकवरी भी कहते हैं। डब्ल्यू शेप रिकवरी, ये काफ़ी डेंजरस होती है इकोनॉमी के लिए,
इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ रेट होता है बहुत तेजी से गिरता है, और फिर रेज करता है, फिर उसके बाद दोबारा गिरता है। ठीक है, यानी कि इसमें दो बार इकोनॉमी गिरती है, और इसी वजह से इसको डबल डिप इकोनॉमी भी कहते हैं, और वी शेप रिकवरी कहते हैं। वी शेप क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सेकंड कंडीशन आ जाती है, सेकंड वेव ऑफ पेंडिंग आ जाती है। जैसे मान लीजिए अभी चाइना में कंडीशन कोरोना वायरस के लगभग खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब कोरोना वायरस वहां पर चाइना में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर का टाइम है, फिर से वही वाली कंडीशन आ जाए जो लास्ट ईयर मतलब जो जनवरी में थी, तब क्या होगा, तो वहां पर डब्ल्यू शेप रिकवरी हो जाएगी। यानी कि दो बार इकोनॉमिक पेंडेमिक सिचुएशंस आ जाए किसी भी कंट्री के ऊपर, तब उस कंडीशंस में वी शेप्ड रिकवरी होती है। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप कि हमारी पहले प्रीवियस कंडीशन में इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेडी था, फिर गिरी, फिर तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, फिर दोबारा मतलब सेकेंड वेव इकोनॉमिक ग्रोथ आया, फिर गिरी, फिर दोबारा इंक्रीज करी, फिर दोबारा स्टेडी हो गई। तो इस तरह के शेप को हम डब्ल्यू शेप कहते हैं, और ये काफी मतलब डिजास्टरस होता है एक तरह का इकोनॉमी के लिए। आइए नेक्स्ट शेप देखते हैं, एल शेप रिकवरी। शेप रिकवरी, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो वापस अपने पुराने जीडीपी लेवल पर आने में काफी टाइम लगा देती है। मतलब बहुत अरसा गुजर जाता है तब भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर वापस आने में काफी समय लग जाता है, मतलब ईयर्स लग जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस केस में जॉब्स जो होती हैं वो परमानेंटली लॉस हो जाती हैं कई लोगों की। ठीक है, क्योंकि क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नहीं हो रही है, लोग आपस में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास सेविंग नहीं है, मनी प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये सबसे बुरा सिनेरियो हो जाता है, वो सिनेरियो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का एक एल शेप फॉर्म होता है इसमें इकोनॉमी में। ठीक है, आगे चलते हैं, जेट शेप इकोनॉमिक रिकवरी। ये एक तरह की अनरियलिस्टिक सिचुएशन है इकोनॉमिक रिकवरी की। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ रेट शार्पली रेज करता है नीचे गिरने के बाद, उसके बाद ये रेज करता रहता है, और इस ट्रेंड लाइन सिचुएशन पर ये बना रहता है। स्विच शेप्ड रिकवरी, ये एक तरह का नाइक लोगो की तरह होता है, जैसे नाइक का लोगो आप यहाँ देख रहे हैं, नाइक का लोगो दिख रहा है, इस तरह का शेप की रिकवरी होती है। अब ये जो कुछ रिकवरी होती है ये वी शेप्ड और यू शेप रिकवरी के बीच में होती है। वी शेप जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि वी शेप रिकवरी जो थी उसमें इकोनॉमिक रिकवरी जो थी वो फिर से वापस आ जाती है, तेजी से बढ़ती है और स्लोली। और यू शेप में क्या होता है, ये धीरे से ग्रेजुअली लेवल से बढ़ती थी। ठीक है, अब जो ये स्विच शेप रिकवरी है, ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि वी और यू का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। अब जब वी और वी को कॉम्बिनेशन आया तो कुछ इस तरह का शेप हमें देखने को मिला, यानी कि सिगार शेप भी कह सकते हैं इसको, और ये नाइक लोगों की तरह दिखता है। अब इसमें ग्रोथ रेट अच्छा रहता है इकोनॉमी का, शुरुआती जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उनसे निकल जाता है, जैसे कि यहाँ आप देखते हैं कि इस पॉइंट पर रिस्ट्रिक्शन आया, फिर से हमने ग्रेजुअल करा, बात पकड़ा, इकोनॉमी ने दूसरी पॉलिसी लगा के दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट करा, और फिर से हम वापस बैक टू अपना प्रीवियस ट्रेंड लाइन में इकोनॉमिक ग्रोथ में आ गए हैं। ठीक है, तीन फैक्टर्स दिखाई देते हैं इसमें। पहला फैक्टर दिखाई देता है कि एक शार्प लंच होता है, शार्प लंच यानी कि इकोनॉमिक गिरी हमारी, शार्प लंच हुआ। दूसरा, ये हम लोग इस पीरियड में शॉर्ट स्टे होता है हमारा लोअर पोजीशन पर, हम ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं, उसके बाद इंक्रीज करने के बाद हम स्लोली हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है, फिर ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर से वापस पुरानी कंडीशन पर आ जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पर, क्या है हमारा इन्वर्टेड स्क्वायर रूट शेप रिकवरी। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम से डाउन हो जाती है तो एकदम से झटका लेती है, रिबाउंड करती है ऊपर के लिए, फिर ये वहां पर थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, और ये फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये डाउन रहती है या फिर ऊपर चलती है, वो इस तरह से पाथ शो करता है। और इस तरह से रिकवरी है, शायद यूएस में इस तरह की इकोनॉमी देखने को मिले, मतलब आफ्टर कोविड सिनेरियो यूएस में इस तरह से हमें स्क्वायर रूट शेप रिकवरी दिखाई दे, क्योंकि वहां पर स्लोअर ग्रोथ रेट होगा जब तक हेल्थ कंडीशंस कंट्रोल ना आए। ब्राजील में भी ये सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि वहां पर कई सारे कोविड पेशेंट्स हैं, और जब तक हेल्थ मतलब पेशेंट्स आना कम नहीं हो जाएंगे, उसके बाद ही सिचुएशन कुछ कंट्रोल होगी इसमें। ग्रोथ पार्ट
इसमें किस कंडीशन डिपेंड करेगा, ग्रोथ पर डिपेंड करेगा कि पेंडेमिक से कितना परमानेंट नुकसान हुआ उस पर, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं इसको कंट्रोल करने पर। इन दो फैक्टर्स पर वहाँ पर ग्रोथ पार्ट डिपेंड करेगा, और मेजरली डिमांड, आखिर क्या डिमांड आ रही है इस केस से निकलने के लिए। ठीक है। अब तक तो हम लोग डिफरेंट शेप समझ चुके हैं, W, U, V, L, Z, इन्वर्टेड स्क्वायर रूट मेथड। अब समझते हैं कि इनमें से क्या मेजर फैक्टर्स हैं क्यों कि किन वजह से हमें डिफरेंट शेप्स मिलते हैं। जो डिफरेंट शेप्स मिलते हैं वो मेजरली दो फैक्टर्स की वजह से होते हैं। वो होते हैं वो होते हैं कि हमारी इकोनॉमी की स्पीड क्या है, और हमारी इकोनॉमिक के डायरेक्शन क्या है, जो जीडीपी फिगर्स प्रिंट करते हैं हम लोग, उसके बेसिस में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है वहाँ पर। और ये कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कंट्री का कोई फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स हो। ठीक है, फिजिकल मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई द्वारा इन दोनों तरह से लिया जाता है। प्लस कंज्यूमर की इनकम क्या है। ठीक है। दूसरा सेंटीमेंट्स क्या है, पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है, और गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है दूसरे और सोशल फैक्टर्स पर, कैसे इनकम दे रही है, इस तरह से। मतलब हम इकोनॉमिक रिकवरी में देखने चाहें तो हम कई सारे मेजर यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो एक हेलीकॉप्टर मनी की तरह पैसा दे सकती है पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए, जिससे कि खर्चा बढ़े, लोग ट्रेडिंग शुरू करें, आपस में छोटे छोटे करें, उससे लोअर लेवल से इनकम जनरेट होगी जो ऊपर एंड तक जाएगी और एक मेजर फैक्टर देगी, और फिर जीएसटी चेन सर्कल के अंदर ये पैसा घूमेगा, उससे टैक्सेशन इंक्रीज होगा। जब टैक्सेशन इंक्रीज होगा तब जीडीपी फिगर्स पर भी गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा, और गवर्नमेंट फिर से वेलफेयर स्कीम्स पर उसको खर्च करेगी। आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो पहले से स्लो डाउन हो रही थी, कोविड सिनेरियो से पहले। ठीक है। और एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर लॉकडाउन हमारी जो इकोनॉमी होगी वो करीब करीब 5% डाउन हो जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में। और कई सारे ऐसे और एक्सपर्ट्स हैं जो ये मान रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इस साल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और कितना करेगी, करीब करीब 4 से 14% के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इस साल। और वर्ल्ड बैंक अपनी एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट का नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो करीब करीब 1.5% से 2.8% के आसपास रह जाता है, जो कि सबसे स्लोएस्ट है आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स समय क्या हुए थे, उस समय हमारे पास एलपीजी आ गया था। 1991 में आप लोग याद करिए, एलपीजी आ गया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ गया था। और एक सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, वो ये बिलीव कर रहे हैं कि इस साल जब हमारी इकोनॉमी अपने सबसे नीचे वे पॉइंट पर होगी, ठीक है, उसके बाद ये इकोनॉमिक रिकवरी लेने में कम से कम एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर भी ले जाएगा, यानी कि अगले साल भी ये इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटी डाउन रहेगी, यानी 2 साल हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का लॉस होने का हमें गुंजाइश दिख रही है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाय प्रणव सैन, जो कि हमारे पुराने चीफ सेशन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो बता रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिवाय इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और अराउंड नेगेटिव रेट पर -8.8% के आसपास इकोनॉमिक रिकवरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इस तरीके से ये पहली कंडीशन होगी इंडिपेंडेंट इंडिया में जब हम फुल ब्लोन डिप्रेशन लेवल देख रहे होंगे। और कई सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो फ्रेजाइल इस तरह से हुई है वो दो रीज़न से हुई है। वो एक है कि कोविड-19 का क्राइसिस है, जिस वजह से हमें नेगेटिव लेवल ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। दूसरा कि जो गवर्नमेंट ने लेस एडिक्वेट फिस्कल स्टिमुलस दिया है, ऑल्दो उन्होंने 20 लाख करोड़ का दिया, उसमें से जो कैश रिकवरी था, डायरेक्ट हैंड टू कैश था जो देना चाहिए था, वो काफ़ी लेस था। उस वजह से जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी वो इलोंगेटेड यू शेप रिकवरी होगी, यानी कि हमारा रिकवरी रेट पहले तो बहुत तेज़ी से रेस करेगा, फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली लेवल पर हम वापस अपने इकोनॉमिक पुराने रेट पर आएंगे। और कई सारे ऐसे और इकोनॉमिस्ट हैं वो इस व्यू से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा जो इकोनॉमिक शेप का रिकवरी है वो क्या होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि कई सारे हिडन फैक्टर्स हमें पता नहीं है।
ठीक है। और अगर कोई दूसरी सेकंड वेव नहीं आती है कोविड-19 की, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो फिर से स्विफ्ट रिकवरी कर सकती है, नॉर्मल कंडीशन पर फिर से वापस आ सकती है फ्रॉम द नेगेटिव ग्रोथ लेवल। ठीक है, और फिर से हमें 5 to 7% का ग्रेजुअल ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ में ऑफ दिस फाइनेंस फिजिकल ईयर। लास्टली हम आते हैं वे फॉरवर्ड, यानी आगे की सिचुएशन क्या होगी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए। फ्यू मोर स्टिमुलस पैकेजेस गवर्नमेंट को देने चाहिए जिससे कि डिमांड बढ़े कंट्री के अंदर, और डिमांड बढ़ेगी तब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। आरबीआई को और मॉनेटरी पॉलिसी पर फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए जैसे कि उन्होंने पहले दी थी। जब जैसे कि उन्होंने लोन्स का जो पेमेंट था वो 3 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया था, और उन्होंने टैक्स रेट को कम करने की कोशिश करी थी गवर्नमेंट, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को बिजनेस कंडीशंस को ईजी करना चाहिए, जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहिए। उस वजह से हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे बढ़ेंगे, साथ ही साथ हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहाँ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को स्विच करना चाहिए लो क्रेडिट एंड मॉनेटरी ग्रोथ से क्रेडिट लेड रिकवरी ग्रोथ रेट पर। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा सेक्टर में से एक सेक्टर है जहाँ पर अराउंड 35 to 40% लोग इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, और हम कई सारे इसमें स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाई हैं। आप गवर्नमेंट को उस पर मेजर फोकस करना चाहिए इन इकोनॉमिक्स के ऊपर। और साथ ही साथ हम देख लें आत्मनिर्भर पैकेज पर गवर्नमेंट को दोबारा से वर्क करना चाहिए और इसको एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। प्लस मनरेगा स्कीम में गवर्नमेंट को रोज़गार बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो लोग माइग्रेंट्स आए हैं उन लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप करें हम लोग इसमें। और ख़ास तौर से इनकी इनकम भी बढ़ा देनी चाहिए, डेली वेजेस भी हम बढ़ा दें, प्लस नंबर ऑफ डेज वर्किंग भी बढ़ा दें। अगर हम इन सब फैक्टर्स पर वर्क करते हैं तभी हम इकोनॉमिक रिवाइवल कंडीशंस पर आ सकते हैं। इसी के साथ हम आज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं अपना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। और एज अवर channel we want that studies for share, so please share my slides to everybody. Thank you.